2013 उत्तराखंड के केदारनाथ में आई महाप्रलय, एक आपदा जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। इस आपदा में लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग की मौतें हुई, कई लोग तो लापता हो गए। आज तक लापता लोग मिल रहे हैं। इस आपदा के बारे में जिसने भी सुना सन्न रह गया, उसकी रूह कांप गई। क्या हुआ था इस आपदा में, क्या थी इसकी पूरी कहानी, क्या हुआ था उस वक्त केदारनाथ घाटी में, इससे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव, जय श्री केदार। हर साल की भांति आज 10 साल हो गया। में कितना बदल गया है केदारनाथ, आज आपको हम बताएंगे। उत्तराखंड देवों की भूमि, जहाँ है हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, हर शिव भक्त को प्यारा केदारनाथ मंदिर, जो कि हर श्रद्धालुओं का एक सपना होता है, केदारनाथ जाना। हर साल देश दुनिया से लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने अपने आराध्य के पास इस देव भूमि में आते हैं। उत्तराखंड में देवों के देव महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, जहाँ 4 धाम में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम, बाबा केदारनाथ की नगरी, इस धरती पे जहाँ स्वर्ग से हवा आती है। इस स्वर्ग के स्थान पर आज से ठीक 10 साल पहले आज के दिन 16 जून 2013 को कुछ ऐसा हुआ। उस साल भी हर साल की भांति 14 मई 2013 को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट धूमधाम से खोले गए। श्रद्धालु बहुत खुश थे। पूरे महीने सुचारू रूप से यात्रा चलती रही और बहुत अच्छी यात्रा मई महीने में कपाट खुलने के बाद चली। ठीक एक महीने बाद 15 जून 2013 दिन से भारी बारिश हो रही थी। 3 दिन से आसपास के लोग, सोनप्रयाग से लोग ऐसी बारिश अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। पर इसके बाद भी आस्था में डूबे श्रद्धालु भारी मात्रा में दर्शन करने आ रहे थे और केदार घाटी में मौजूद थे हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद, और उन्हें एहसास भी नहीं था कि कुछ घंटे में उनका सामना महाप्रलय से होने वाला है। अगले दिन 16 जून की रात भारी बारिश का सिलसिला जारी था। मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप धारण कर ली थी। लगातार भारी बारिश के कारण केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर के ऊपर भारी दबाव बनने लगा। केदारनाथ घाटी के चारों तरफ लैंडस्लाइड, बादल फटने का सिलसिला चालू हो चुका था। केदारनाथ में पुजारी सहित बहुत श्रद्धालु की भीड़ में बनी थी। बहुत लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि 16 जून शाम को क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम हो चुकी थी। केदारनाथ के पास मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खास करके मंदाकिनी नदी का गर्जना बहुत डरावनी था। इसका स्रोत चौराबाड़ी झील तक, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास लोग भयभीत होने लगे कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी श्रद्धालु केदारनाथ के मंदिर के आसपास रामबारा से होटल, लॉजों में आराम कर रहे थे। पुजारी सहित अन्य निवासियों लोगों को भी अनजान थे कि रात्रि 8 बजे लोगों को भयंकर सामना होने वाला है। रात 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड, मलबे के साथ केदारनाथ मंदिर के पीछे भयंकर बादल फटने और मलबे के साथ पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की ओर बढ़ा और अपने साथ लाखों लोगों को बहा कर ले गया। जो बह गए वो बह गए। इसमें कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां केदारनाथ बाबा की जय जयकार की गूंज होती थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। केदारनाथ के आसपास बसा शहर चारों तरफ से बह गया। चारों ओर मौत के खौफ से लोग
कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि सुबह का इंतज़ार करें या ना करें। उन्हें क्या पता था कि इससे भी भारी बड़ा सैलाब देखने को मिलेगा। सुबह इससे भी ज़्यादा भयानक होने वाला था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास में बादलों की गर्जना के साथ नदी उफान पर थी। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। कुछ लोग ऊपर की ओर पलायन करने लगे। रात भर बारिश होती रही। कुछ लोग जो बचे थे वो दहश्त में आज भी उस दहश्त को सोचते हैं और आप क्या होगा सोचने लगे। नहीं जानते थे कि उन लोगों ने इस मंजर को किस तरह से अपने आँखों में इस सैलाब को देखा। लोग चीख पुकार करने लगे। पूरा मलबा पत्थर तेज गति से बहने लगा। केदारनाथ बस्ती की ओर तहस नहस करता हुआ ऋषिकेश तक चला गया और पीछे ऐसा मंजर छोड़ दिया जिससे देखने लोगों की रूह भी कांप गई। 50 किलोमीटर की रफ्तार और 100 मीटर की ऊपर लहरों की रफ्तार में बड़े बड़े चट्टान और लॉजों को निगलते हुए और ये कई लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ में किस्मत से जो लोग बचे, बाबा की कृपा से बचे। कुछ ही मिनट में पूरा केदारनाथ मलबा पत्थर और लाशों के ढेर से इकट्ठा हो गया। जो केदारनाथ में कुछ दिन पहले बाबा का जय जयकार हो रहा था और आज पूरे मलबे पत्थर और लाशों से बिछ चुका था। कुछ नहीं बचा था। चारों तरफ खाली लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। पूरा उत्तराखंड से लेकर उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेके लक्ष्मण झूला तक को छूने के लिए एकदम मंदाकिनी ताबड़तोड़ हो गई थी। पूरे रामबाड़ा सोनप्रयाग को बहाते हुए लेते हुए चले गई और इतनी भयंकर रूप देखा पूरे केदारनाथ वासी ने। जहाँ देखो बिल्डिंग गिरते रही। पूरी गर्जना के साथ पानी का बहाव इतना तेज हो गया था और जो आप सामने देख रहे हैं आज रामबाड़ा का ये हाल हो चुका है। रामबाड़ा आज कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप पूरे ऋषिकेश में भोलेनाथ की मूर्ति को ऐसे छूने लगा। लबालब पानी पूरा भर चुका था ऋषिकेश में। पूरा ऋषिकेश खाली करा दिया गया और चारों तरफ सिर्फ देखने को मिल रहा था मलबा और उफनती नदियाँ। तो ये थी केदारनाथ घाटी की कहानी। कुछ लोग बचे जो आज तक अपने आँखों में इस सैलाब को लेते हुए आज भी उस पल को याद करते हैं। जब जब 16 जून आता है लोगों की रूह कांप जाती है। जो इस मंजर को देखे थे वो आज भी इस सैलाब को भूलते नहीं हैं। तो ये थी पूरे 2013 की आपदा की कहानी। आज सुचारू रूप से फिर से एक बार केदारनाथ खड़ा हो चुका है और चारों तरफ खुशियों का लहर बह चुका है और फिर से केदारनाथ एक नया भव्य रूप धारण कर चुका है। पहले की केदारनाथ की नगरी और आज के केदारनाथ में बहुत ही अंतर हो चुका है। हम भगवान से यही दुआ मानते हैं, हर भोलेनाथ से यही दुआ करते हैं कि हे भोलेनाथ इस तरह का मंजर फिर ना दिखाना। और हम भी ये प्रण लेते हैं कि प्राकृतिक छेड़खानी हम कभी ना करेंगे, क्योंकि जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ हुआ है तब तक ऐसा मंजर देखने को मिला है। तो इस मंजर को आँख में अपने संजो के रखे और इस मंजर को जो ये पल है जिसने ये देखा वो आज तक भूल नहीं सका। हजारों संख्या में लॉजों और होटल तो ऐसे बह गए जैसे खिलौना पानी में बहता है। तो इस पल को आज भी अगर कोई याद करता है पूरे केदारनाथ के वासी या उत्तराखंड के लोग आज भी कांप जाते हैं। तो ये थी केदारनाथ आपदा की कहानी, 16 जून 2013 की कहानी, जो कि काफ़ी लोगों को दहश्त
दशहत बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, इसको मंजर को जब भी याद करते हैं तो काँप जाते हैं। तो अगर आपको मेरी बताई गई, मेरी दिखाई गई क्लिप अगर अच्छी लग रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भक्तों के साथ साझा करिएगा और हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।